नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 4। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले सवालों में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो देखिए यहां पर दो समरूप त्रिभुज, तो यहां पर हमने मान लिया है कि माना ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप त्रिभुज हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे माना दो समरूप त्रिभुज, यहां पर हमने ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इनको हमने माना है कि ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप है। अब हम यहां पर प्रश्न अनुसार हम आगे हल करेंगे। तो यहां पर प्रश्न अनुसार यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, यहां पर आपको दिया गया है यदि दो समरूप त्रिभुज, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं? समरूप हैं। यदि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और यहां पर त्रिभुज डी ई एफ क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कैसा है आपका? तो यहां पर है बराबर, तो यहां पर हम लगाएंगे बराबर का निशान। तो यहां पर हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और यहां पर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यहां पर हम एक का गुणा कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमको त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल को जो है उसको त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बटे में हमको ले जाना है, इसलिए हमने क्या किया है? एक का गुणा किया है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर में कितना बचेगा आपका? 1। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा भी कैसी होती है? समानुपाती होती है। तो यहां पर हम कोई सी भी एक संगत भुजा ले सकते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे BC, किसके समानुपाती होगा? BC होगा भुजा EF के समानुपाती। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे आपका हो जाएगा EF। तो इसके बाद हमने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? संगत भुजा आपकी क्या है? BC बटे EF और यहां पर हम वर्ग कर देंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और यहां पर आपका हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और यहां पर BC बटे आपका हो जाएगा EF और हम यहां पर लगा देंगे वर्ग। किस तरीके से? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाएं आपकी क्या है? BC की संगत भुजा क्या है? EF, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होती है। तो यहां पर हमने वर्ग कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो यहां पर अब हम इसको समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और यहां पर समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों देखिए आप ध्यान से, दोनों कैसे हैं?
बराबर हैं। जब समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों जब बराबर हैं तो इन दोनों के जो राइट हैंड साइड होंगे ना वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों के जो राइट हैंड साइड हैं वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को हम यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 1 बराबर BC बटे EF होल स्क्वायर। यहां पर हम 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो यहां पर 1 बटे 1 बराबर BC का वर्ग बटे EF का वर्ग। अब इनका हो जाएगा आपस में त्रियक गुणा, तो ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग बराबर EF का वर्ग। तो यहां से वर्ग जो होगा वो हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहां पर आपको बचेगा BC बराबर EF। तो यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है कि BC बराबर जो है वो EF है, तो यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 3। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसी सवाल को आगे हल करूंगा। यहां पर अभी हमने सिद्ध किया है कि BC बराबर है EF, यानी BC भुजा जो है वो EF के बराबर है। तो इसके बाद देखिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज हमको दिए गए हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, समरूप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हैं, क्योंकि हमको दिया गया है ये समरूप हैं किसके, त्रिभुज DEF। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी कैसे होंगे, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण B का संगत कोण क्या होगा, कोण E। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण B का संगत कोण क्या होगा, कोण E। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 4। इसी तरीके से कोण C का संगत कोण क्या होगा, कोण F, और ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण F, और यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 5। किस तरीके से यहाँ पर ये दोनों जो कोण है वो बराबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर हमने भुजा BC भुजा EF के कैसे हैं, बराबर है। तो भुजा कोण कोण यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे हैं, वो सर्वांग सम है। तो यहां पर समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 से हमने यह सिद्ध किया है कि समीकरण 3, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे हैं, वो सर्वांग सम है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। ये जो निशान आपका है ये सर्वांग सम का है, सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है, कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध किया है, कोण भुजा कोण समरूपता से। यही तो हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।